संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नई छेड़ाला के द्वितीय ढाल से 8 अंगों के दृष्टांतों के माध्यम से आप लोगों को 8 प्रकार के जो विशिष्ट प्रसिद्ध जन हुए उनसे परिचित किया जा रहा था। मुनि वज्र अंतिमे अंग नाम, यह जो नई छेड़ाला में वज्र कुमार मुनि का अंतिम अंग में नाम लेकर के, जिसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने रत्नखंड श्रावकाचार में कहा है, उसी कथानक को आपके सामने कल भी रखा गया था और वो कथानक अभी अवशिष्ट भी है। वज्र कुमार की बात कल आपसे कही थी। वह वज्र कुमार जिनका जन्म और जिनका जन्म होने के बाद में वृद्धि होते होते यौवन अवस्था तक की प्राप्ति, विवाह आदि का होना, यह सब कल आपसे बताया गया था। वज्र कुमार को धीरे धीरे जब अपने जीवन में अपना युवराज का कार्यभार संभालते हुए ये भी बताया गया था कि जब उन्होंने अपने पिता दिवाकर विद्याधर की खोई हुई राज्य संपदा को, छीनी हुई राज्य संपदा को भी उन्होंने वापस
दिला दिया था। इस घटना से वज्र कुमार का यश चारों ओर फैला और उनके पिता दिवाकर बहुत प्रसन्न हुए कि इस पुत्र के लिए मेरा पालन पोषण करना सार्थक हुआ। कई दिनों के बाद उन्हीं दिवाकर विद्याधर की एक दूसरी रानी से एक और पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई और उस रानी को यह भय लगने लगा कि वज्र कुमार के रहते हुए मेरे पुत्र को राज्यभार की प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए कुछ ऐसी चर्चाएं उसने फैलाना शुरू की कि ये वज्र कुमार कौन है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है। उससे कुछ पता पड़ा होगा और कोई भी बात दुनिया में कभी भी छिपती नहीं है। पुरानी घटनाएं भी हों तो पुराने लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जब किसी का यश बढ़ता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस यश पर कोई कीचड़ डालने के लिए, कोई कलंक लगाने के लिए किसी पुरानी बात को याद करके भी आगे रख देते हैं ताकि इसकी यश कीर्ति में कुछ मलिनता आ जाए। यह जगत का स्वभाव है। किसका? स्त्री पुरुष का नहीं, यह जगत का स्वभाव है। और इस स्वभाव के चलते हुए धीरे धीरे वज्र कुमार को एहसास होने लगा कि मेरे सामने चर्चा आ रही है कि इसका वास्तविक पिता कौन है, इसका घर कहाँ है, कुल क्या है, माँ कौन है। कुछ ऐसी चर्चाएं उसके सामने आने लगी। एक दिन जब ये चर्चा उसने अपनी कुछ माँ के मुंह से निंदा के रूप में सुनी तो उसका मन बहुत उद्वेलित हुआ और उसने अपने पिता से जाकर के साक्षात ही इस तरह का प्रश्न रख दिया। यह नम्रता के साथ में विनती करते हुए प्रश्न रखा कि हे पिताश्री, यह बात मेरे लिए पूछना उचित नहीं है, फिर भी बात कानों में आ रही है, इसलिए अब मेरे मन में यह भाव बहुत दृढ़ हो गया है कि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि आखिर मैं किसका पुत्र हूं, मेरे पिता कौन हैं, आप मुझे यहां कहां से लाए। ये सब बातें मुझे अब स्पष्ट जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। और आप जानते हैं कि मेरे मन में अगर कोई इच्छा आ जाती है तो फिर वह जब तक मन को उसका समाधान नहीं मिलता मैं चैन नहीं लेता। ये मेरा स्वभाव है। इसलिए आपको ये बात अब स्पष्ट रूप से मुझे बतानी पड़ेगी। तब उन दिवाकर विद्याधर ने उन्हें वह सब बात बताई कि आप शिशु अवस्था में, नवजात शिशु के रूप में किस पर्वत पर किन मुनि महाराज के समक्ष आपको हमने पाया और वहां से ही लाकर के आपका पालन पोषण किया। उन्हीं मुनि महाराज के पास में चलते हैं और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप उन्हीं के पुत्र हैं। तो विद्याधरों ने उन मुनि महाराज को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते हुए उन्हें मथुरा नगरी के पास एक गुफा थी, वहां पर उन्होंने उनको पा लिया। कौन से मुनि महाराज? सोमदत्त मुनि महाराज। वह मथुरा नगरी के पास एक क्षत्रिया नाम की गुफा है, वहां पर वह तपस्यारत थे और उनके पास ही ये सब दिवाकर विद्याधर अपने पुत्र और अपने अनेक परिवारी जनों के साथ वहां पहुंच गए। पहुंचने के उपरांत मुनि महाराज को बताया कि यह आपका वह छोटा सा शिशु है जो आज इतना बड़ा हो गया है और इसके मन में न जाने क्यों अब बहुत अधिक इस संसार की
दशा को देख करके विरक्ति का भाव आ रहा है। दिवाकर देव ने उन मुनि महाराज से कहा कि आप इनकी बात तो सुनना, लेकिन कहीं कोई ऐसा उपदेश मत देना या ऐसा कोई भाव मत कर लेना कि ये विरक्त हो जाए, नहीं तो मेरा राज्यपाठ आगे कौन चलाएगा, और इसके लिए अभी यह करना योग्य नहीं होगा। यह बात उनके कान में डाल तो दी, लेकिन मुनि महाराज तो मुनि महाराज होते हैं। गृहस्थ धर्म से ज्यादा हितकारी उन्हें मुनि धर्म ही लगता है। वज्र कुमार ने जब अपनी ये दशा देखी कि मैं ऐसे विचित्रता के साथ में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं एक पर्वत पर पड़ा हुआ था, संसार में ऐसा भी होता है, और ये सब पुण्य और पाप का खेल मिश्रित रूप में जब चलता रहता है तो संसार में सब कुछ आदमी को अपने अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। इस विचित्र दशा को देख करके उन्हें संसार से विरक्ति हो चली, और जब उन मुनि महाराज के चरणों में वे गए, उनसे उपदेश सुना, तो उपदेश सुनने के बाद में उनके मन में और वैराग्य का भाव आ गया, और मुनि महाराज ने एक क्षण भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा पुत्र है। उन्हें तो यही भाव था कि संसार की सभी आत्माएं आत्म कल्याण करें, आत्महित करें। वज्र कुमार ने जब उन सोमदत्त मुनि महाराज के बारे में जाना, उनकी निष्प्रहता के बारे में जाना, उनसे धर्म उपदेश सुना, और ये मेरे रियल पिता हैं, ये उन्होंने जब समझा, तो उनके मन में ये विचार आया कि मुझे तो अब दोबारा कहीं और दूसरी जगह जाना ही नहीं, मैं अपने पिता के ही मार्ग पर चलूंगा। और उन्होंने उसी समय पर उन्हीं पिता से मुनि दीक्षा लेने का निवेदन कर लिया, और पिता ने भी निसंकोच होकर के उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। सुनते हो? अब वह मुनि वज्र कुमार बन जाते हैं। बोलिए वज्र कुमार मुनि महाराज की। विद्याधरों का जीवन प्राप्त करने के बाद विद्याधर राजाओं का मुनि बनना अपने आप में बड़ा प्रभावशाली होता है, क्योंकि अनेक विद्याएं जिनके पास रहती हैं उन सब का त्याग करके वह मुनि बनते हैं। अब वह अपने पिता के साथ ज्ञान ध्यान करके तपस्या रत होने लगे, और वह जिस मथुरा के निकट रह रहे थे वहां पर अपना प्रवास किए थे। उसी मथुरा में एक दूसरी घटना घटित होती है जो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाती है। उस मथुरा के राजा पूतिगंध नाम के एक राजा थे, और उनकी रानी थी जिसका नाम था उर्विला रानी। सुन रहे हो? ये घटना आपने पहले कभी सुनी भी होगी, और अक्सर ये घटना मैं सुनाता हूं जब अष्टानिक पर्व आता है। वह उर्विला रानी जो जिन भक्त थी, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करने में जिसका मन लगता था, जिनकी पूजा किए बिना वह कभी भोजन नहीं करती थी, वह हमेशा देव शास्त्र गुरु की सच्ची आराधक थी, और हमेशा जिन धर्म की प्रभावना करने में अग्रणी रहती थी। जब भी अष्टानिक पर्व आते थे 8 दिन तक लगातार पूरे उत्सव के साथ में वह नंदीश्वर महामह पूजा किया करती थी, और अंतिम दिन में वह रथ उत्सव करा करके पूरे नगर में धर्म की प्रभावना करती थी। इस बात के लिए वह उर्विला रानी प्रसिद्ध थी। रानी की प्रसिद्धि तो धर्म के भावों के कारण से थी। उसी नगर में एक सेठ रहते थे, और उन सेठ के लिए एक बार एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री के प्राप्त होने पर धीरे धीरे जैसे वो पुत्री बड़ी हुई, सेठ का धन वैभव
सारा का सारा लुप्त होता चला। यानी जैसे जैसे उस संतान की वृद्धि हुई, धीरे धीरे सेठ बिल्कुल गरीबी हो गया, दरिद्र हो गया। और जैसे जैसे वो संतान बढ़ी, सेठ की मृत्यु हो गई, सेठानी की भी मृत्यु हो गई। ये एक अलग घटना है। सुन रहे हो? 3 घटना आ गई आपके सामने। वज्र कुमार मुनि महाराज जिस मथुरा नगरी में तपस्या कर रहे हैं वो घटना अलग है। इधर आपको उर्मिला रानी के बारे में बताया, ये घटना अलग है, जो जिन भक्त है। और उसी नगर में जो सेठ हैं, उन सेठानी के यहाँ पर एक पुत्री हुई, जिसका जैसे जैसे जिसकी उम्र बढ़ी, सारा कुछ उसके परिवार से छूट गया और वह बिल्कुल अकेली रह गई। उसका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहा। लोग उसको दरिद्रा कह करके पुकारते थे। क्या इससे बुरा नाम और क्या हो सकता है? उसका नाम ही रख दिया गया, दरिद्रा। सोचें आप, संसार इसी तरह की दशाओं का नाम है। कहीं पुण्य की दशाएं मिलती हैं, कहीं पाप की दशाएं मिलती हैं, कहीं पुण्य पाप के मिश्रण से सुख और दुख समय समय पर जीवों को देखने को मिलते हैं। इसलिए संसार से विरक्ति बुद्धिमान पुरुष इसीलिए ले लेते हैं कि इन पुण्य पाप की उलझनों की पराश्रितता से हम अपनी आत्मा को कब स्वतंत्र बनाएं। सुनते हो? सच्चा स्वतंत्रता दिन वह होता है जब आपके अंदर कभी ये भाव आए कि हम ये पुण्य और पाप में संसार को हमेशा के लिए छोड़ करके अपनी आत्म साधना करके अपनी आत्मा को पुण्य और पाप से मुक्त करके शुद्ध आत्मा बनाने का भाव करें। वो सच्ची स्वतंत्रता का दिवस आपके लिए होगा। स्वतंत्र होना है कि नहीं? इसी तरह के स्वतंत्रता के भावों से आप परिचित हो। पिता और पुत्र हो तो कैसे हो? बोलो। सोमदत्त और वज्र कुमार जैसे। जिन सोमदत्त मुनि महाराज ने उस पुत्र की उस समय पर भी किसी भी तरह से मोह की भाव की प्राप्ति करते हुए उसकी कोई चिंता नहीं की, और आज जब वह पुत्र सर्व समर्थ होकर के उनके सामने आ गया, बड़ा होकर के आ गया, तो एक क्षण भी उन्हें मोह भाव उत्पन्न नहीं हुआ और उसको उन्होंने मुनि दीक्षा देकर के उसे तपस्या करने में रत कर दिया। ये एक तरफ मोक्ष पुरुषार्थ की घटना, एक तरफ वह उर्मिला रानी के धर्म पुरुषार्थ की घटना, और एक तरफ यह सेठ के यहां पर जो सेठानी के यहां पर जो बच्ची हुई दरिद्रा, एक उसके पाप की घटना, पाप पुण्य की घटना। यूं कहें एक तरह से संसार को चारों ओर से अगर हम देखना चाहें तो इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें। संसार में सब तरह के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर तरह का कार्य किया करते हैं। जब वह दरिद्रा ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके माता पिता मर गए, घर में कोई उसका पालन पोषण करने वाला नहीं, खाने पीने के लिए उसके पास में नहीं, जैसे प्लेटफॉर्मों पर यहां पर लोग पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े पड़े हुए किसी भी तरीके से अपना जीवन गुजारने लग गई। सुनते हो? एक दिन 2 मुनि महाराज वहां से निकलते हैं और उस दरिद्रा को देख करके उन दोनों मुनि महाराजों के लिए देखने को मिलता है कि देखो कितनी गरीब है कि ये सड़क पर पड़े हुए दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। जैसे कभी कबूतरों के लिए दाने डाल देते हैं, कबूतर जैसे चुगते हैं, ऐसे दाने बीन बीन करके अपना पेट भर रही। दोनों मुनि महाराज सामने से निकलते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, एक का नाम नंदन था और दूसरे का नाम अभिनंदन था। सुन रहे हो? नंदन बड़े थे, अभिनंदन छोटे थे। अभिनंदन मुनि महाराज ने कहा देखो कितनी दरिद्र है ये, इसके पास खाने को भी नहीं है, दाने भी इसके कैसे जमीन पे पड़े हुए दाने, कच्चे दाने उठा उठा करके कहीं से भी बीन बीन करके अपना पेट भर रही है। तो वो बड़े मुनि महाराज नंदन महाराज कहते हैं महाराज समय सबका एक जैसा नहीं होता। आज ये दरिद्रा दिख रही है,
लेकिन इसका भविष्य मुझे अपने ज्ञान में दिख रहा है और ये आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी रानी बनेगी, यहां के राजा की रानी बनेगी, पट्टरानी बनेगी। ये आज तुम्हें दरिद्रा दिखाई दे रही है। सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, ये बात उस समय पर वहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। किसने? हाँ, उनके जैसे यहां पर सिपाही घूमते रहते हैं, ऐसे बौद्धों के कुछ लोग घूम रहे थे, भिक्षु घूम रहे थे, उन्होंने सुन ली। और उस बात को सुनकर के उनके मन के अंदर ये विचार आया कि देखो, साधु ने बात कही है, ये बात अगर सच हो गई तो अपने लिए इस बात से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्या करना? इसको उठा लो और इसको अपने जो वसति का है, मठ है, वहां पर ले चलते हैं और वहां इसका पालन पोषण करते हैं। अगर साधु की बात फल गई तो पूरे राज्य में बौद्ध धर्म फैल जाएगा। इस विचार को लेकर के उन्होंने उस पुत्री को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ी हो गई, यौवन संपन्न हो गई, उसका सुंदर रूप निखर करके सामने आया, तो राजा एक बार वहां से सवारी करते हुए जा रहा था और ये उन्हीं बौद्ध वसतिका की उसी मठ के ऊपर जो है छत पर बैठी थी और राजा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और राजा इसकी सुंदरता से आहत हो गया। तो राजा ने निवेदन कर दिया, ये कौन है? ये मुझे चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सोमदत्त मुनिराज कौन सी जगह वज्र कुमार को मिले? क्षत्रिय नाम की गुफा में, मानसरोवर में, दंडक वन में या नीलगिरी पर्वत पर? कल के सवाल का सही उत्तर है यज्ञदत्ता। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।